हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। और इसे यूँ ही ये जो है ये आपका हर एग्ज़ाम्स, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स देने जाओ तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ हमने लिया है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। जैसे वैज्ञानिक जो है, जितने भी वैज्ञानिक हैं तो जीवों को अलग अलग टाइप से बांटे हैं और उनका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक नाम होता है जो हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं एक करके। तो अपना सबसे पहला जो है कहता है मनुष्य। मनुष्य कहने का मैन। यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ले लिए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में इंग्लिश आ जाता है, हिंदी नहीं आता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है और क्वेश्चन गलत मार के आ जाते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है मनुष्य यानी कि मैन। मैन किससे है तो होमो एस्पियंस से है। किससे है, होमो एस्पियंस से है। फिर है मेढक। मेढक कहने का मतलब फ्रॉग। फ्रॉग किससे है तो राना टिग्रीना है। क्या है, राना टिग्रीना। फिर है बिल्ली। बिल्ली कहने का मतलब कैट। ये क्या है, फ्लाइज डोमेस्टिका है। क्या है ये, फ्लाइज डोमेस्टिका है। फिर कहता है कुत्ता। कुत्ता कहने का मतलब होता है डॉग। डॉग का क्या नाम है तो कैनिस फैमिलियर्स है। क्या है, कैनिस फैमिलियर्स कहेंगे इसे। गाय। गाय कहने का मतलब होता है काउ। काउ को क्या बोलेंगे तो बॉस इंडिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बॉस इंडिकस बोलते हैं। अब है मक्खी। मक्खी कहने का मतलब होता है हाउस फ्लाई। मक्खी कहने का मतलब हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई किससे संबंधित है तो ये है मस्का डोमेस्टिका है। क्या है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, गाय का क्या नाम है बॉस इंडिकस है। फिर कुत्ता का क्या नाम है तो कैनिज फैमिलियर्स है। फिर बिल्ली का क्या नाम है यानी कि कैट तो फ्लाइज डोमेस्टिका है। मेढक का क्या है, फ्रॉग कहने का मतलब क्या होता है तो राना टिग्रीना होता है। मनुष्य कहने का मतलब मैन। मैन कहने का मतलब क्या होगा, होमो एस्पियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमो एस्पियंस हो जाएगा। अब बात करते हैं आम। आम कहने का मतलब मैंगो। मैंगो का क्या नाम है तो मेंजीफेरा इंडिका है। क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। फिर है धान। धान कहने का मतलब राइस। राइस का वैज्ञानिक नाम क्या है तो ओरिजा एस्टिवा है। क्या है, ओरिजा एस्टिवा। ओरिजा एस्टिवा है। गेहूं। गेहूं कहने का मतलब व्हीट। इसका नाम क्या है तो ट्रिटिकस। क्या नाम है, ट्रिटिकस एस्टिवम है। क्या है, ट्रिटिकस एस्टिवम है। फिर मटर। मटर कहने का मतलब पी। इसका क्या नाम है तो पसम एस्टिवम है। क्या है, पिसम एस्टिवम है। फिर है चना। चना कहने का मतलब ग्राम। ग्राम का नाम क्या है तो सीसर एस्टिनम है। क्या है, सीसर एरिस्टेनम है। फिर है सरसों। सरसों कहने का मतलब मस्टर्ड। मस्टर्ड का क्या है तो ब्रासिका कैम्पेस्टिसर है। क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्टियस है। ये हो गया आपका। तो ये 12 क्वेश्चन से जो यहाँ आपको कोई भी एग्जाम से आप देने जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कहने का मतलब जीव विज्ञान के जनक कहने का मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या किसको कहेंगे तो हम कहेंगे अरस्तु को। क्या नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है। फिर कहता है जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान कहने का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ जूलॉजी। किसे कहेंगे तो इसे भी अरस्तु का ही नाम आता है। दोनों में, यहाँ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आपको कंफ्यूजन के लिए एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आइए फिर 2-4-5 तथ्य को समझते हैं। कहता है स्वप्नों का अध्ययन। जैसे स्वप्न का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे तो ऑरिनिनोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे, ऑरिनोलॉजी में करेंगे। फिर कहता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस में करते हैं, कैलोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, कैलोलॉजी में। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस में करेंगे तो कैलोलॉजी में करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय क्या था, ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में। जैसे पूछ देगा आपसे मनुष्य का जब उत्पत्ति हुआ, मतलब जीवन का उत्पत्ति जिस समय हुआ धरती पे, तो उस समय ऑक्सीजन था कि नहीं था, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। जब तक मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं होगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स है वो जिंदा कैसे रहेंगे, तो आपको याद रखना है उस समय ऑक्सीजन नहीं था, उत्पत्ति के बाद से ऑक्सीजन माना जाता है। ठीक है, अब है शरीर में सबसे दृढ़ कहने का मतलब सबसे मजबूत, सबसे कठोर तत्व का नाम क्या आता है तो वो आता है दांतों का एनामल। क्या आता है, दांतों का एनामल, जो क्या होता है शरीर के सबसे कठोर अंग माना जाता है। सबसे कठोर, सबसे हार्ड, सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेन्स माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हर एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ही ओनली फॉर लिए हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। देखिए, जब भी बात आए फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक, किसके विज्ञान के जनक? जंतु विज्ञान के जनक, तो अरस्तु का नाम आता है। किसका नाम आता है? अरस्तु का, क्योंकि यही एक महान दार्शनिक थे। ये दार्शनिक भी थे और वैज्ञानिक थे जिन्होंने फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान के बारे में बताने का काम किए थे और जितने भी जीवधारी हैं उसके बारे में अध्ययन करने का काम किए थे। उसके बाद जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्हीं का नाम आता है। किनका नाम आता है? अरस्तु का। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आइए एक बार इसे फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्टिकस है। अब है चना का, ग्रेम का क्या नाम है? सीसर एरिस्टिनम है। मटर का क्या नाम है? तब पिसम श्रीवेस्टम है। फिर है गेहूँ, गेहूँ का क्या नाम है? ट्रिटिकस एस्टिवम है। धान का क्या है? तो धान का ओरिजा एस्टिवा है। फिर क्या है? आम यानी कि मेंजीफेरा इंडिका है। आम का क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। इसे आप 2-3 बार ऐसे देखेंगे ना तो आपको याद होगा। ऐसा नहीं कि याद करने के लिए आप बैठिएगा तो आपको ये सारा याद हो जाए। ये सारा आपको याद नहीं होगा क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ आपको लगभग 2-4-5 दिन इसे आप रेगुलर देखेंगे तो आपको यूँ ही दिमाग में सेट हो जाएगा। इसे याद करने के लिए बैठेगा तो ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसका इसमें चला जाता है, इसका उसमें जाएगा। तो इसे आप 2-3 बार देखें, ऐसे ही अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर अब मनुष्य का क्या है? तो होमोस्पियंस है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्लास के फिर कल अपलोड करते हैं। थैंक यू।